कविता रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर थी। वो एक दिन लंच टाइम अपने टिफिन से खाना खा रही थी तो इंडस्ट्री के मालिक की बेटी जिया अपनी दो चहेती वर्कर्स के साथ कविता के पास आती है। जिया एक नकचरी लड़की थी। इंडस्ट्री में हर कोई उससे डरता था। ए लड़की, नहीं हो क्या? जी अभी चंद दिन ही हुए हैं नौकरी पर आए हुए। टिफिन में क्या है तेरे? जिया उसका टिफिन लेकर खाने लगती है। आधा टिफिन खाली करके बोलती है, तुम्हारी माँ की तो बिरयानी की दुकान है ना। लंच इतना बुरा बनाया है तो बिरयानी कितनी बुरी बनाती होगी। कविता को अपनी माँ के बारे में ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है, आधा लंच खा गई हो और कहती हो मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती। किसी और की माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। थोड़े ही दिन पहले नौकरी पर आई लड़की ने उसे उल्टा जवाब दिया। ये जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन दोनों के बीच अनबन हो जाती है। जिया कविता को जोर से धक्का देती है जिस कारण उसके शरीर पर कुछ निशान पड़ जाते हैं। इस दिन घर पहुंचते ही जब जिया की माँ ने उसके शरीर पर पड़े निशान देखे तो उससे पूछ लिया और कविता ने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। तभी कविता की माँ बोली, मैं कल ही जाकर इंडस्ट्री के मालिक से बात करूंगी। वो लड़की मालिक की बेटी है तो क्या हुआ, ऐसे मनमानी थोड़ी ना चलेगी। दूसरे ही दिन कविता और उसकी माँ इंडस्ट्री के मालिक के पास गए। इंडस्ट्री का मालिक ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। उसने उल्टा कविता को झूठा ठहरा दिया। कविता उदास होते हुए वर्कर रूम में चली गई और उसकी माँ अपनी दुकान पर। आज फिर कुछ किया है उस लड़की ने तेरे साथ? हाँ माँ, जब टिफिन खाने बैठी तो सबको मेरे टिफिन के बारे में भला बुरा कहने लगी और सब मुझ पर हंसने लगे। कविता, कल मैं सारे वर्कर्स के लिए बेहतरीन बिरयानी बनाकर भेजूंगी। कविता और इसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे एक जादुई राज छुपा हुआ था। दूसरे ही दिन कविता की इंडस्ट्री पहुंचते ही सबको बिरयानी की खुशबू आने लगी। उसे कई लोगों ने पूछा, कितनी स्वादिष्ट खुशबू उसके पतीले से आ रही है। हाँ हाँ, आज सबको बिरयानी खाने को मिलेगी। मेरी माँ ने सब वर्कर्स के लिए बिरयानी भेजी है। लंच ब्रेक में सब कविता के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब आएगा मजा, बिरयानी तो खा ली, अब है जादू का टाइम। लंच ब्रेक के बाद सब वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। तभी जिया अचानक बंदरों की तरह उछलने लगी। जिया और उसकी चहेती वर्कर्स जिन्होंने कविता का मजाक उड़ाया था, सब बंदर की तरह उछलना शुरू हो गई। क्या कर रही हो तुम? अभी के अभी रुक जाओ। सारे वर्कर्स जिया और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगे। जिया को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन जिया और उसकी चहेती वर्कर्स शर्मिंदगी के मारे किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जिया को कविता पर बहुत गुस्सा आया और अब वो उससे इस हरकत का बदला लेना चाहती थी। इस कविता की तो मैं इसको अब मजा चखाऊंगी। मैं कविता को इस इंडस्ट्री से निकाल ना दिया तो मेरा नाम भी जिया नहीं। तभी जिया कविता से बोली, कविता, कल तुम इंडस्ट्री आओगी? हाँ आऊंगी। क्यों? वो तुम्हारी माँ के हाथ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है। बहुत स्वादिष्ट थी, थोड़ी ज्यादा लेकर आना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी। मैं अपने पिताजी को भी खिलाना चाहती हूँ वो बिरयानी। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, जरूर। कल मैं तुम्हारे लिए और सेठ जी के लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। कविता और उसकी माँ को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए कविता की माँ ने फिर से जादुई बिरयानी बनाई और कविता उसे लेकर इंडस्ट्री आ गई। आ गई हो तुम? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। और चलो अभी ये बिरयानी पापा को देकर आते हैं। पर सेठ जी तो अभी मीटिंग में होंगे ना। इतनी बढ़िया बिरयानी खाकर वो अपनी मीटिंग खुद कैंसिल करवा देंगे। तुम अपने हाथों से बिरयानी देना उनको, उनको भी पता चले तुम्हारी बिरयानी के जादू के बारे में। जाओ सेठ को बुला कर लाओ। कविता सेठ को बुलाने जाती है। तभी जिया मौका देखकर अपने पापा की बिरयानी में पेट दर्द की गोलियां डाल देती है। फिर सेठ जिया को भी अंदर बुलाता है। क्या हुआ जिया? बेटा तुम्हें पता है मैं भी एक जरूरी मीटिंग में हूँ। जी पापा, आप बस ये बिरयानी एक चम्मच चख कर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, मैंने भी खाई है। मैं चाहती हूँ आप भी कविता के माँ के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाएं। सेठ बिरयानी चखता है और बहुत खुश होता है। सेठ बहुत स्वाद लेकर वो बिरयानी खा रहा था। जिया इंतजार कर रही थी कि कुछ गड़बड़ होगी, पर उसके पापा तो खुशी खुशी वो बिरयानी खाए जा रहे थे। वाह कविता, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी है। अपनी माँ को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। पापा, आपको कुछ हो नहीं रहा? मुझे तो ये बिरयानी बहुत पसंद आई है। ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। लो तुम भी खाओ।
जिया के मना करने के बावजूद सेठ ने उसे जबरदस्ती बिरयानी खिलाई। तभी जिया के पेट में दर्द होना शुरू हो गई और वो बंदर की तरह उछलने लगी। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो आपको होना चाहिए था। क्या बात कर रही हो बेटी? तभी जिया बोलती है, पेट दर्द की गोली तो मैंने आपके लिए डाली थी, मुझ पर क्यों असर कर रही है? आपकी मीटिंग खराब करना चाहती थी मैं, यहाँ तो मेरी हालत खराब हो गई है। जिया बंदर की तरह उछलती हुई सारा सच उगल देती है। मैं हमेशा आपके मालिक होने का फायदा उठाती थी। आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बेटी कितनी चालाक है। जिया ने जादुई बिरयानी की शक्ति की वजह से सारा सच उगल दिया। सेठ ये सुनकर आग बबूला हो गया और जिया पर चिल्लाने लगा और फिर सेठ कविता से माफी मांगता है। बेटी, मैं तुमसे जिया की तरफ से माफी मांगता हूँ। फिर उसे वर्कर रूम में जाने का कहता है। कविता खुशी खुशी वर्कर रूम में चली जाती है और सेठ अपनी बेटी की क्लास लेना जारी रखता है। जिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और तमाम वर्कर्स के सामने कविता से माफी मांगती है। कविता भी अपने अच्छे स्वभाव की वजह से उसे माफ कर देती है।